उनने तपस्या की थी, गो हत्या लग गई थी उनके ऊपर। तो यह मंदाकिनी भगवान में स्नान करके उसके गो हत्या से पाप निवार से मुक्ति मिली। उस वक्त जान अनजान में कुछ भी हत्या हो जाती है, गिलहरी है, गाय है, मोटरसाइकिल में कुछ मर जाए, अंडे वगैरह, तो समाज कहता है गौतम जी जाइए, स्नान करो, मुंडन कराओ, कुछ दान पुण्य करो और हमारे समाज में फिर उसको समाज में फिर अलाउ करते हैं। यहाँ पे जो भी आदमी आता है वो गदा लोड करते हैं तो एक तो कमर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है और आने वाली योनि वो अपने को गधे की नहीं मिलती है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। राजस्थान में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भक्तों को पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। यह अनोखा मंदिर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जिले के अरनोद उपखंड में स्थित गौतमेश्वर महादेव का यह मंदिर आदिवासियों के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने के बाद पुजारी श्रद्धालुओं को पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के अंदर मौजूद है। यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि इस मंदिर के क्या मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तमाम जो पहलू है उनके ऊपर बातचीत करेंगे। पंडित जी, नाम बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम रमेश भगत कहते हैं। मेरे को कोई पंडित जी है ना, उनकी सेवा के ऊपर मैं सेवा करता हूँ। महादेव के दूर दूर से पब्लिक आती है यहाँ पे, सारी मन्नत कामना महादेव पूरी करते हैं। या कोई गौतम ऋषि था, उनने तपस्या की थी, गो हत्या लग गई थी उनके ऊपर। तो यह मंदाकिनी भगवान में स्नान करके उसके गो हत्या से पाप निवार से मुक्ति मिली। उस रोज से ये गौतमेश्वर धाम का नाम पड़ा हुआ है। और यहाँ पे सेवा पूजा महादेव की होती है, शाम सुबह दोनों टाइम आरती होती है सर। अच्छा, ये यहाँ की जो शिवलिंग की बात करेंगे, शिवलिंग की बात, हाँ, शिवलिंग के बारे में बताइए कि खंडित है। ये भारत में सिर्फ यही शिवलिंग है जो खंडित है जी। इसके बारे में बताइए, क्या है? इनके मुगल सेना ने क्या किया, इनके ऊपर हमला किया था, तो ये खंडित मूर्ति है और आसपास में कोई नहीं थी। यहाँ से बमरे निकले थे तो उन लोगों को परेशान किया और जाके उसको छोड़ के भागना पड़ा उनने। जैसा इनके मामले में बताते हैं गौतम नाथ के यहाँ। अच्छा, और मेले की बात करेंगे, मेला कब से कब तक लगता है? हर वर्ष की बात करें? ये हर वर्ष की अपने आती है ना, ये पूर्णिमा आती है। इस पूर्णिमा पे, वैशाख की पूर्णिमा पे पड़ता है। ये कम से कम 10 दिन 15 दिन का मेला रहता है। अच्छा, कितने लोग आते हैं? यहाँ से बहुत सारे गुजरात से आते हैं और सारे आस पास से, चारी दिशा से पब्लिक आती है। यहाँ से कहाँ से आते, राजस्थान से आते, मारवाड़ से आते जाते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि सुबह से शाम तक, यानी कि रोजाना आड़े दिन भी इसी प्रकार से भीड़ रहती है? ऐसी भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ रहती है सर, ऐसी भीड़ लगी रहती है। 12 महीना भीड़ रहती है, जन्ना जरती रहती है महादेव के। यहाँ से भगवान भोले बाबा ने 12 महीना जन्ना जरती है सर। देश में हर शिव मंदिर की अपनी अलग विशेषता है और सभी मंदिरों का अपना अलग महत्व है। मान्यताओं के अनुसार राजस्थान में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वैसे तो लोग किसी शिक्षण प्रतियोगिता या फिर अपने अच्छे कार्यों के लिए सर्टिफिकेट पाते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ 20 रुपए में पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। प्रतापगढ़ का यह मंदिर गौतमेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने के बाद पुजारी स्नान करने वाले श्रद्धालु को पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं। पुजारी जगदीश शर्मा का कहना है कि यहाँ सर्टिफिकेट लेने वे लोग आते हैं जिनसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है या फिर उन्हें अपने पाप कर्मों के चलते समाज से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के लोग यहाँ मंदिर के कुंड में डुबकी लगाकर पुजारी से सर्टिफिकेट लेते हैं। इस पाप मुक्ति प्रमाण पत्र की समाज में काफी मान्यता है। वासियों के हरिद्वार कहने वाले गौतमेश्वर महादेव मंदिर में अभी हम जो मंदाकिनी कुंड है वहां मौजूद है। यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम तमाम जो पहलू है यहाँ से जुड़े हुए उनके बारे में सब कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पर 20 रुपए में पाप मुक्त का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ के जो पुजारी है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पुजारी जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। अच्छा, तो ये क्या प्रथा है, 20 रुपए में पाप मुक्त का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? वो ऐसे दिया जाता है, जान अनजान में कुछ भी हत्या हो जाती है, गिलहरी है, गाय है, मोटरसाइकिल में कुछ मर जाए, अंडे वगैरह, तो समाज कहता है गौतम जी जाइए, स्नान करो,
मुंडन कराओ, कुछ दान पुण्य करो और फिर हमारे समाज में फिर आओ, उसको समाज में फिर अलाउ करते हैं। ये प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। कोई कोई नहीं आता और चला जाता है तो ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट की मान्यता समाज में है सर, गवर्नमेंट में नहीं है। अच्छा, तो इसकी एक कमेटी भी होगी, हमने सुना है कमेटी भी है, उस कमेटी में बड़े बड़े जो अध्यक्ष है वो भी जुड़े हुए हैं। जी, ये मंदिर समिति की अध्यक्ष, ये सलाहकार समिति है, व्यवस्था समिति। उसमें एसडीओ साहब, कोई भी एसडीओ साहब आओ अरनोद के, अभी अरनोद हो गया उपखंड, तो वो एसडीओ साहब चेयरमैन होते हैं, बीडीओ साहब है, तहसीलदार साहब है, लालगढ़ पंचायत का सरपंच महोदय है, अरनोद के सरपंच महोदय है। ऐसी समितियां पे है। एक व्यवस्थापक है या एसडीओ साहब ने रख रखा है पदेन पटवारी को, पटवारी साहब है लालगढ़ के, उनको पदेन व्यवस्थापक बना रखा है। उनकी देख रेख में सारे काम होता है। अच्छा, तो पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए, किस प्रकार से लोग यहाँ पहुंचे, दर्शन करने भी पहुंचते हैं और किस प्रकार यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं? क्या प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरीके से लोग आते हैं, पहले दर्शन करते हैं, नहाते हैं, किस प्रकार से क्या है? सबसे पहले यात्री जब आते हैं वो पाप मुक्ति प्रमाण पत्र लेने वाले वो स्नान करते हैं। नाई बाबा उसका मुंडन करता है, दान पुण्य करते हैं, गोदान वगैरह जो भी 1 रुपया है 1000 रुपया। फिर वो नीचे मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, फिर ये प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। सेकंड में क्या है, ये वागड़ जो है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिला, दाहोद, गोधरा, आपकी तरफ से भी कोई कोई आते हैं जिनकी उधर संतान के लिए आते हैं, वो दोष वाले नहीं आते हैं। जिनके बाल बच्चा नहीं होता, ऐसा एक नए कपड़े से वो स्नान करते हैं पति पत्नी, पुजारी उसको स्नान कराता है। जो भी कुछ संकल्प वगैरह बोल बोला कि उनके उस जन्म के पाप दोष, कोई हत्या हो जाती है, वो सब निवारण होता है और फिर नीचे मंदिर में उसको मन्नत देते हैं। अच्छा, यानी कि बात की जाए तो पाप पुण्य के साथ साथ, यानी कि जिनके संतान नहीं होती हो, हाँ, उन्हें भी विशेष महत्व में विशेष बहुत जोरदार महत्व है। मैं आपसे बताऊं सर कि साल भर में करीब 1500-1700 बच्चों की मान्यताएं उतरती है। अच्छा, और इतने नए लेंगे तो ही फिर आएंगे। वो 5 साल तक बाल रखते हैं, इतने बड़े बाल हो जाते बच्चे के। 5 साल बाद वो आता, मन्नत कर जाता कि मैं दान पेटी में 1000 डालूंगा, कि 5 रुपए डालूंगा, के पता वो बोल मन्नत लेके जाता है ना, वो डालता है। पुजारी के कपड़े भी लाता है, वो दान पुण्य भी करता है, पुजारी को सीधा सामान भी देता है। तो ऐसी एक धर्म की प्रथा है। जी बिल्कुल, बड़ी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ लाइनें लगी हुई है लंबे लंबे। यहाँ आदिवासियों की भी भारी मात्रा में लोगों की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, साथ में मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी भारी मात्रा में दर्शनार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं। रोजाना की बात करें, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? थोड़े थोड़े लोग सभी जगह से आते हैं, पर ज्यादा बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, केसरिया जी से, सलूम्बर से ये ज्यादा आते हैं। मध्य प्रदेश, रतलाम, जावरा, अभी आए थे कालूखड़ा के पास में, जावरा के पास से, ऐसे आते रहते हैं। इंदौर, राजस्थान, सीहोर, भोपाल, वो भी आते हैं। अभी आपने देखा था जैसे पश्चिम बंगाल का भी कोई भक्त आया था देश के निमित्त, उससे कहा तो मेरे से कुछ हो गया होगा तो मैं नहा लेता हूँ। अच्छा, यानी कि किसी ने अनजाने में भी अगर कोई पाप किया हो तो वो यहाँ आकर यहाँ स्नान करके अपने पाप से प्रमाण पत्र बनवा के मुक्ति पा सकता है। मुक्ति पा सकता है। ऐसा आजकल कहते हैं कि भाई वहां नहा लें और पाप उतर जाएगा अपना, पर हम लोग उनको ऐसा कहते हैं कि पाप तो उतर जाएगा, पर आगे पाप नहीं करने का कुछ आप रोक दो, करो। जी। तो अभी हमारे साथ में आज अहमदाबाद से हनुमान जी मंदिर के मुख्य कैंप हनुमान जी के मुख्य पुजारी भी पहुंचे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, उनसे भी जानेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम निरंजन पंडित हूँ, पुजारी कैंप हनुमान मंदिर हूँ। इस स्थान का बहुत बहुत महिमा मैंने सुना हुआ था, बरसों से आने की इच्छा थी। आज भगवान ने वो संकल्प हमारा पूरा कर दिया है। आएंगे, स्नान करेंगे, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए होंगे उसकी मुक्ति हो जाएगी, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। और बहुत आज आनंद हुआ, जीवन का एक मतलब महत्व का दिन मानते हैं हम इसको। अच्छा, तो दर्शन करने बाकी है? दर्शन करने बाकी है, स्नान करके दर्शन करेंगे। और गौतम ऋषि ने जब यहाँ तपस्या की हुई है तो बड़ी पावन भूमि है ये। यहाँ जो जिसका नसीब भाग्य होगा वो ही आ पाएगा, बाकी आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो कौन कौन आए आप लोग? मैं, भाई और हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ पे आपका वो जो हनुमान जी का? अहमदाबाद में, आर्मी एरिया में। अच्छा, इसके लिए कैंप हनुमान कहा जाता है। अच्छा, वहाँ पर कितने लोग आते हैं? वहाँ तो हर शनिवार को लाखों आदमी आते हैं। अच्छा। हाँ। अब यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? कह रहा हूँ जीवन का अच्छे भाग्यवान दिन मानता हूँ मैं।
आज हमारा भाग्य यहाँ है और जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन मानते हैं इसको। अच्छा अच्छा। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी है वो भी, और साथ में कैंप गुजरात हनुमान जी के जो पुजारी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं वह भी प्रमाण पत्र अपना तैयार करवाएंगे। अब सबसे पहले स्नान भी करेंगे, उसके बाद में दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो आस्था है वह कहीं ना कहीं लोगों में काफी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ पहुंच रहे हैं। कहा जाता है गौतम ऋषि पर एक बार गौहत्या का कलंक लग गया था। उस समय वह प्रतापगढ़ के इसी मंदिर में स्थित कुंड में स्नान करने आए थे। इसके बाद ही उन्हें गौहत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। कहा जाता है इसके बाद से गौतमेश्वर स्थित मंदिर के इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। हर वर्ष गौतमेश्वर महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। वैशाखी पूर्णिमा पर इस मेले का आयोजन होता है। गौतमेश्वर संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां महादेव दो भागों में विभाजित हैं। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी पूजनीय है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। श्रद्धालु यहां आकर खंड में अखंड के दर्शन करते हैं। सर, महादेव के जो प्रांगण में स्थान बना हुआ है दर्शन करने के लिए, ये पहाड़ी से बिल्कुल नीचे है। ऊपर चट्टाने आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ चट्टाने हैं। चट्टानों के नीचे पूरा मंदिर स्थित है और यहाँ पर दूर दराज से काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, रोजाना पहुंचते हैं। अभी मुख्य मेला इसी माह आयोजन होगा मेले का 12 से 13 मई के आसपास ये पूरा मेला है। हजारों लोग यहाँ पहुंचेंगे। अभी कुछ लोग और यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यह गदालोट का क्षेत्र है, यहाँ पर लोग काफी मौजूद है। लगातार सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ रहती है। कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे। नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम अरुण लबाना है। हम बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील में टिमेड़ा गांव से हैं। अच्छा, ये गदालोट की बात करें, इसकी क्या मान्यता है? ये गदालोट पे ये है कि यहाँ पे जो भी आदमी आता है वो गदालोट करते हैं तो एक तो कमर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है और आने वाली योनि वो अपने को गधे की नहीं मिलती है, ऐसा मान्यता है यहाँ पर। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप लोग? नाम बताइए सबसे पहले अपना। हमारा भरतलाल प्रजापत। आप कहाँ से आए? कुशलगढ़ से ही। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ पहले? मैं करीबन 2-3 बार आ चुका इधर। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, परिवार के साथ। दूर है लेकिन हम आ जाते हैं ना, साल में एक बार आ जाते हैं ना, टाइम मिलता है तो। अच्छा, दर्शन करने आए आप यहाँ। गदालोट भी आपने किया? गदालोट भी किया। मान्यता है इसके पीछे? मान्यता अच्छा है ना, वो कमर दर्द सही हो जाता है। बाद में वो कहते हैं ना गधे का अवतार नहीं आता है, वो सही रहता है ना। अच्छा, और बीमारियों से भी दूर रहते हैं? बीमारी से दूर रहते हैं और अच्छा है ना, वातावरण सही है इधर। पूरा फैमिली के साथ आए हम। ये हमारा फैमिली, पूरे बच्चे अच्छे सब है साथ में। अच्छा, बच्चे से भी बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है अपना? तनिष्क। यहाँ गदालोट की बेटा दर्शन करने के लिए बहुत शानदार जगह है बेटा। पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थित है। कितना अच्छा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पापा के साथ आए, मम्मी के साथ आए? दोनों के साथ। दोनों के साथ आए। अच्छा, कितने भाई बहन हो? एक अकेला है। अच्छा, अकेले ही हो? पहली बार आए बेटा? ना, इससे पहले आए? दूसरी बार। अच्छा, कैसा लगता है बेटा यहाँ आते हो आप? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो कुल मिला के बात करें, जो महिलाएं पुरुष है, साथ साथ में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वह भी यहाँ दर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। भारी जमावड़ा यहाँ लोगों का, दर्शनार्थियों का लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं जो गदालोट है, इसकी मान्यता है कि जो यहाँ लोग यानी कि इसकी परिक्रमा करते हैं तो जो बीमारियां होती है उसका खात्मा होता है, कोई बीमारियां नहीं लगती है। और जो जिसमें कोई बीमारी हो तो वह कुल मिला के पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। और यानी कि अगला जब जन्म हो तो वो इंसान के रूप में ही हो, यह मान्यता यहाँ के जो दर्शन करने वाले आए हैं लोग उनकी है। और यहाँ जो तमाम और भी लोग मौजूद है उनसे भी जानेंगे हम कि ये कहाँ से लोग आए हैं। सबसे पहले भैया नाम बताइए अपना, क्या नाम है? सर, मेरा नाम है इंदरमल मीणा। अच्छा, कहाँ से आए? मैं सर बगड़ा बच्चा आया खिमातुकेड़ा से। ये कहाँ है? ये 10 किलोमीटर यहाँ से दूर। अच्छा, छोटे गांव से आए। यहाँ रोज आते होंगे आप तो? हाँ, 2-3 महीने में आते रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? जो भी मान्यता पूरी होती है, जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है? पूरी होती है। अच्छा, पढ़ाई कर ली आपने? हाँ सर। अच्छा, बहुत हंसमुख मिजाज के आप।
कुछ लोग और भी साथ में आपके मौजूद है। हाँ, वो देखने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा सुंदरता है इसलिए दर्शन करने जो भी मन्नत। बिल्कुल, कुल मिला के बात की जाए तो दर्शन करने के लिए बड़े दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, मन्नत लेते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है। उसके बाद भी यहाँ दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं और मन्नत के लिए भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ से सहयोगी तेजकरण राठौड़ के साथ एनडीटीवी के लिए इरफान खान। पुजारी रमेश भगत का कहना है कि मुगल आक्रांता मोहम्मद गजनवी जब सभी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा तो उसने गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया। प्राचीन कथाओं के अनुसार शिवलिंग पर प्रहार करने पर भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा छोड़ी, दूसरे प्रहार पर उसमें से दही की धारा निकली और जब गजनवी ने तीसरा प्रहार किया तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद शिवलिंग से एक आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला जिसने गजनवी सहित उनकी पूरी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर गजनवी ने भोले की शक्ति को मानते हुए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और एक शिलालेख भी लगाया कि यदि कोई मुसलमान हमला करेगा या बुरी नजर से देखेगा तो वह सुअर की हत्या का दोषी होगा। इसी प्रकार यदि कोई हिंदू इस मंदिर पर बुरी नजर डालेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह गौहत्या का भागी बनेगा। आज भी यह शिलालेख मंदिर में लगे हुए है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता JK वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786।